सो बच्चों, अपना नेक्स्ट पोएम है द पुली। द पुली पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो एक वेल्स पोएट थे, प्रोफेशन से पंडित थे। और ये पोएम जो है वो रिलीजियस एंगल पे है, धार्मिक एंगल पे है, धार्मिक आधार है इस पोएम का। पोएम में भगवान की बात की गई है। नाउ व्हाई द टाइटल द पुली? पुली टाइटल क्यों रखा गया इस पोएम का? पोएट ने पुली टाइटल क्यों रखा? द पुली जो है, पुली आपको पता होगा चरखी होता है। अब पुली में क्या होता है कि जैसे आप कुएं के पास जाते हैं, आपको कुएं से पानी निकालना है। अब पानी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पानी के ऊपर एक हैंडल जैसा लगा होता है, कुएं के ऊपर एक हैंडल जैसा रखा रहता है, और आप क्या करते हैं, रस्सी से खींचते हैं। बाल्टी जो है वो अटका हुआ रहता है, बाल्टी जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, आपके पास आता है जब आप रस्सी को खींचते जाते हैं। वही होता है पुली। वो चरखी जो लगी रहती है उसको हम लोग द पुली के नाम से जानते हैं। अब वो पुली कर क्या रहा है, बाल्टी को, उस पानी को अपने सब पास लेके आ रहा है। यहाँ पे पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि भगवान ने गॉड ने एक रेस्टलेसनेस बनाया, एक बेचैनी बनाई, और वो बेचैनी जो है वो क्या करता है, इंसान को भगवान के पास लेके आता है। सो दैट रेस्टलेसनेस जो है वो ऐसा पुली का काम करता है फॉर गॉड, भगवान के लिए। पोएम देखते हैं। पोएम जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पोएम अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका जो एप्रिसिएशन है और वर्ड मीनिंग पार्ट है वो मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है। वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आपको वहां से वो लिंक देखकर इसका एप्रिसिएशन पार्ट, इसका वर्ड मीनिंग पार्ट, और इवन ये वीडियो जो है वो भी वेबसाइट पे अपलोडेड रहेगा होम ट्यूटोरियल्स के। आपको वो देखना है, एप्रिसिएशन लर्न करना है, और सेम होमवर्क को 2 बार करके मुझे सेंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। छोटा सा पोएम है, बहुत अच्छा पोएम है। When God at first made man, जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया, having a glass of blessings standing by, तो भगवान के पास एक ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स था। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद के जैसा। बहुत सारी चीजें जो भगवान इंसान को देना चाहते थे वो एक ग्लास में उन्होंने रखा हुआ था। Let us said he, उन्होंने कहा, pour on him all we can। pour का मतलब होता है उड़ेलना। इंसान के ऊपर मैं जो भी उड़ेल सकता हूं उसे उड़ेल देता हूं, मतलब मैं इंसान को जो कुछ भी दे सकता हूं, आज मैं वो ब्लेसिंग्स इंसान को देने जा रहा हूं। लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, इस दुनिया की जो भी रिचेस है, जो भी अमीर चीजें हैं, जो भी वेल्थ बाउंटीज हैं, विच डिस्पर्स्ड लाई, जो यहां वहां स्कैटर्ड पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कलेक्ट टुगेदर। उसको क्या करते हैं, एक छोटी सी जगह में, स्पैन मतलब एक छोटी सी जगह, एक छोटी सी जगह में हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब भगवान ने सबसे पहले क्या दिया, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे, सबसे पहले भगवान ने इंसान को ताकत दी। देन ब्यूटी फ्लूड, उसके बाद सुंदरता दी भगवान ने। देन विजडम, विजडम मतलब चालाकी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता दी। ऑनर, सम्मान दिया। प्लेजर, खुशी दिया। When almost all was out, और जब भगवान के पास से सारी चीजें निकल चुकी थी, God made a stay, भगवान थोड़ा रुके। Perceiving that alone all of his treasures, perceiving का मतलब होता है नोटिसिंग। Perceiving that alone all of his treasures, treasures का मतलब होता है खजाने। सो ये देखते हुए कि उनके खजानों में जो अलोन है, जो अकेला पड़ा हुआ है, रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम, चैन। इन द बॉटम ले, वो कहां पड़ा हुआ है, एकदम बॉटम में, एकदम नीचे। उस ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स में जब भगवान ने सब कुछ दे दिया तो भगवान अचानक रुके और वो देखते हैं कि अब जिसकी बारी है वो है रेस्ट। अब जिसकी बारी है, अब वो भगवान जो है वो इंसान को आराम देना चाहते थे। सो वो रेस्ट जो था वो उस ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स में सबसे नीचे पड़ा हुआ था। रेस्ट के यहाँ पे 2 मीनिंग्स है। पहला, सबसे नीचे रेस्ट था, मतलब रेस्ट मतलब बचा कुचा, और दूसरा रेस्ट का मतलब होता है आराम। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग। फॉर इफ आई शुड, उन्होंने कहा यदि मैं बेस्टो दिस ज्वेल, अगर मैं इस ज्वेल का मतलब होता है ज्वेलरी, प्रीसियस गिफ्ट, मूल्यवान गिफ्ट। अगर मैं ये जो प्रीसियस गिफ्ट है, वैल्यूएबल थिंग है, अगर मैं, बेस्टो का मतलब होता है देना, गिफ्ट देना, अगर मैं ये अपनी प्रीसियस गिफ्ट भी इंसान को गिफ्ट कर देता हूं ऑन माई क्रिएचर, मतलब मेरे क्रिएचर मतलब जिसे भगवान ने खुद बनाया है। सो अगर मैं मेरे क्रिएचर को ये ज्वेल गिफ्ट कर देता हूं, ही वुड, कौन सा ज्वेल, कौन से ज्वेल की बात हो रही है यहाँ पे, रेस्ट की, आराम की। ही वुड एडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, वो क्या करेगा, मेरे बदले मेरे गिफ्ट से प्यार करने लगेगा। उसे लगेगा अब मुझे दुनिया में सब कुछ मिल गया है, मुझे भगवान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो ही वुड लव माई गिफ्ट्स मोर देन मी।
एंड रेस्ट इन नेचर नॉट इन गॉड ऑफ नेचर, और फिर वो प्रकृति में आराम करने लगेगा, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, लेकिन उस नेचर को जिसे भगवान ने बनाया है उसके पास नहीं आएगा। सो बोथ शुड लूजर्स बी, सो इसलिए दोनों लूजर्स होने चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, आपको 3 स्टेंजा हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने पहले कहा था बहुत छोटा सा पोयम है ये। येट लेट हिम कीप द रेस्ट, एक काम करते हैं, जितनी चीजें अब मैंने उसे दे दी वापस नहीं लेते हैं, वो सारी चीजें इंसानों के पास रहने देते हैं। बट कीप देम विथ रीपिनिंग रेस्टलेसनेस, लेकिन इंसान को रखना पड़ेगा रीपिनिंग रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस, रीपिनिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार चुभती हुई। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंजाइटी, चिंता ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन। आपको किसी भी चीज का सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। इंसान अपनी दुनिया में, अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर ले, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। वो हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे हमेशा भागता रहेगा, और जब वो किसी ना किसी चीज के पीछे हमेशा भागता रहेगा तो उसे एक जो महत्वपूर्ण, इंसान की जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आराम, वो आराम उसे नहीं मिल पाएगा। वो हमेशा किसी बेटर चीज के लिए भागेगा, और वो उस बेटर चीज के वजह से उस बेटर चीज को पाने के लिए वो हमेशा एनेक्सियस रहेगा, वो हमेशा चिंतित रहेगा, वो हमेशा वरीड रहेगा। सो कंटिन्यूअस एंजाइटी जो है वो हमेशा बना रहेगा। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, उसे अमीर रहने दो, एंड वेरी मतलब टायर्ड, वो थका हुआ रहेगा। और जब वो थका हुआ रहेगा देन दैट एट लास्ट, तो फिर अंत में इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, और अगर उसे अच्छाई मेरे पास नहीं लेके आती, देन येट वियरीनेस मतलब उसकी जो थकान है, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मतलब यहाँ पे चेस्ट है, सीना। तो अगर वो अपनी अच्छाई की वजह से मेरे पास नहीं आता है, तो वो अपनी थकान की वजह से मेरे पास आएगा। वो थकान जो है, उस थकान की वजह से वो हमेशा भगवान को याद करेगा, और मेरा जो वैल्यू है इस इकोसिस्टम में, इस नेचर के इकोसिस्टम में, वो मेरा वैल्यू जो है वो बना रहेगा। मैं उस रेस्टलेसनेस के जरिए, उस कंटिन्यूअस एंजाइटी के जरिए, उस इंसान को पुली के जरिए हमेशा मेरे पास खींचते रहूंगा। सो जो कंटिन्यूअस एंजाइटी है, जो रेस्टलेसनेस है, वो मेरे लिए ऐसा पुली का काम करेगा, और वो पुली के जरिए मैं इंसान को हमेशा अपने पास तक बुलाते रहूंगा, हमेशा अपने पास खींचते रहूंगा। इंसान जो है वो मुझे याद करना नहीं छोड़ेगा। जब वो थक के हार मान जाएगा, जब वो थक के बैठ जाएगा, तो वो अंत में किसको याद करेगा? भगवान को याद करेगा। बस पोयम इतना सा ही था, छोटा सा पोयम है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को वापस देखना। इवन इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो वो डाउट जो है वो आप मुझसे टेलीग्राम पे क्लियर कर सकते हैं। वेबसाइट में मैंने वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, अप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, साथ में फिगर ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर वहां पे भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।